श्री गुरु चरण सरोज रज। भगवा भी हमारा है, हरा भी हमारा है, नीला भी हमारा है। अब आगे बढ़ते जाएंगे, सही बात पे अड़ते जाएंगे। जब हमारी बेटियां संदूक में पैक होके आती हैं, जब परिवारों को पता लगता है हम हिंदू रहेंगे तो सेफ रहेंगे। डंके की चोट पे एक साथ बोलो दहाड़ के, जय 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 हिंदुस्तान, भगवा है अपनी पहचान। 1 लाख से ज़्यादा जगहों पर इस पिछले 15 दिनों में हिंदू सम्मेलन हुए और कई करोड़ लोग उसके अंदर जुड़े हैं। इसका एक अर्थ है, भगवा है अपनी पहचान। दिल्ली के अशोक विहार स्थित श्री राम नारायण पार्क में रविवार को हिंदू सम्मेलन का विशाल आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक लोगों से बनी बी ब्लॉक बस्ती की हिंदू समिति की मेहनत रंग लाई। पूरा प्रांगण भगवा रंग में रंगा दिखा और केसरिया पगड़ी ने उस पहचान को दोगुना कर दिया। कार्यक्रम में आरएसएस दिल्ली प्रांत कार्यवाह सीए अनिल गुप्ता जी, परम श्रद्धेय कथावाचक अजय भाई जी, दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग, विधायक पूनम भारद्वाज, पार्षद योगेश वर्मा, पार्षद वीना असीजा सहित अशोक विहार के कई गणमान्य और सामाजिक लोग उपस्थित रहे। श्री राम प्रभु के वंशज हैं और केशव हमारे नायक हैं। जय 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 हिंदुस्तान, भगवा है अपनी पहचान। जय 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 हिंदुस्तान, भगवा है अपनी पहचान। इस कार्यक्रम में मौजूद सभी गणमान्य लोग हिंदुओं को जागरूक करने के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन करते नजर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि देश भर में हिंदू सम्मेलन लगातार चल रहे हैं। हिंदुओं को जोड़ने का काम चल रहा है, हिंदुओं को एक छत के नीचे लाने का काम चल रहा है। हमारे साथ अनिल गुप्ता जी जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, पूरे देश भर में भगवा इस समय छाया हुआ है, हर जगह हम देख रहे हैं बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। कैसा लग रहा है जब हिंदू एक है और भगवा हर जगह छाया है? तो पहली बात तो यह है कि भगवा भी हमारा है, हरा भी हमारा है, नीला भी हमारा है। ना हरा देंगे ना नीला देंगे, सब के सब हमारे रंग है। इस बात को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। हरा ना प्रकृति माँ का रंग है। आपने क्या किया, हरा रंग किसी को दूसरे को दे दिया बिना कारण के। ये बैठी है ना माँ। दूसरा आपने कहा हिंदू सम्मेलन, तो पूरे भारतवर्ष को जोड़ने के लिए जो हिंदू का भाव है उसकी बहुत आवश्यकता है। बार बार यहाँ से नारा लग रहा है जाति प्रथा कुछ नहीं होती, जो कुछ है वो हिंदू है, ऐसा बोल रहे हैं ना। तो ये जो जाति प्रथा है उसका अपना महत्व है, लेकिन हिंदू को इकट्ठा होके, मुखर होके अपनी बात रखनी चाहिए समाज के सामने। ऐसा समाज करे तो उसके लिए पूरे भारतवर्ष में 1 लाख सम्मेलन हो रहे हैं और आप 1 लाख को 1 लाख से गुना कर देना, जितनी संख्या आएगी आप इस पे बोल देना। बिल्कुल सर, देखिए हिंदू सम्मेलन तो हो रहे हैं, आप बारीकी से देख भी रहे होंगे कि इसका क्या परिणाम निकल रहा है, क्या नतीजे निकल रहे हैं। तो क्या नतीजा आपको देखने में आया है? ये मेरे से रह गया, मैंने बोलना था। मैं परसों एक प्रोग्राम में था PJDUV कॉलेज में, भजन क्लबिंग का प्रोग्राम था। तो मैं हैरान रह गया देख के कि लगभग 5000 बच्चा मेरे सामने था और वो जो नाच कर रहा था वो राधे राधे हनुमान जी के भजन और राम के भजनों के ऊपर नाच कर रहा था। वो पूरे दिल्ली में इस समय 8 प्रोग्राम ऐसे होने जा रहे हैं भजन क्लबिंग के। एक में संख्या 15-15, 20-20 हज़ार है। सारे जीन्स वाले, स्कर्ट्स वाली, आपकी तरह की वेश वाले, और नाच रहे हैं वृंदावन की धुन पे, राम की धुन पे,
और हनुमान की धुन पे। तो ये बदल है, ये बदल डॉक्टर हेडगेवार ने जब कहा ना हिंदू राष्ट्र है, तो आज दिख रहा है वो। सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदुओं को कैसे जागृत करने की प्रेरणा देंगे और क्या कुछ संदेश है आपकी तरफ से? हिंदू जो है उसको अब थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको अब अपनी ताकत समझ आ गई, उसने कर लिया। आज मैं 3-4 मंदिरों में जाना हुआ, मैं हैरान रह गया, इतनी भीड़ है मंदिरों में। एक मंदिर में तो मेरे को घुसने में तकलीफ हुई, झंडेवाला माता मंदिर गया, मैं अंदर नहीं एंटर कर पाया, इतना भीड़ था। तो हिंदू जग गया। अब हिंदू को ध्यान रखना है ये जो पंच परिवर्तन है। अब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारा गली साफ़ होनी चाहिए, हमारा घर साफ़ होना चाहिए, हम सांस ले सकें, बिना पोल्यूशन के हमें रहने का अधिकार है। तो अब हिंदू को वो देना है समाज को। तो कैसे सर पहल कैसे करेंगे इस चीज़ की? पहल करने के लिए घर के अंदर लोगों को थोड़ा अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा नियम से बंधना पड़ेगा। जितने भी लोग बैठे हैं, कूड़ा भी जब फेंकते हैं ना, तो वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले को फ़ोन करेंगे, एमएलए को फ़ोन करेंगे, उस पर एहसान करेंगे। बंद कर देना, ये करना शुरू कर दें, बच्चे जिएंगे उनके। स्वयं सेवक की तरह खुद ही सेवा करनी शुरू करनी पड़ेगी। करेंगे, चिंता मत करिए। 2 साल के बाद आपको वो दिल्ली दिखाएंगे जो आप हैरान रह जाएंगे। आज का दिन हम जो सब बैठे हैं, हमें उन लोगों को भी नमन करना है जिनके कारण हमारी संस्कृति है। 9 साल का बालक जिसका नाम था वीर हकीकत राय, उसने कहा गर्दन उतर जाएगी, जनेऊ नहीं उतरेगा। गर्दन उतर गई पर उनका जनेऊ नहीं उतरा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादे जो दीवारों में चिना दिए गए, जो अपने प्राण उन्हें धर्म के लिए खोए, उनको नहीं भूलना। जिन कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए अपने प्राण त्यागे, उनका ध्यान करके सब हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सतीश गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं, बात करते हैं। सर, कार्यक्रम बहुत शानदार है और यहाँ पर आकर इतना आनंद आ रहा है कि मन नहीं कर रहा है कि इस प्रांगण से बाहर जाया जाए। और मेहनत भी सभी की साफ तौर पर नजर आ रही है, पूरी बस्ती एकजुट हो गई है। कैसे सर मन में आया कि इतने सारे कार्यक्रम आपने एक ही दिन में रख दिए हैं? लोगों का उत्साह है, बहुत छोटी बस्ती। जब हिंदू सम्मेलन की चर्चा आई तो तय हुआ कि 10,000 संख्या पर बस्ती बनाई जाए, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे, हमारे यहाँ की बस्ती सिर्फ 4,000 लोगों पर है, जिसके अंदर 550 मकान हैं। लेकिन लोगों में उत्साह था, टोली बड़ी ज़बरदस्त है। हमारी टीम ने काम किया और टीम ने काम किया, हर घर तक झंडा, हर घर पर उस व्यक्ति के प्रमुख के फोटो के साथ बोर्ड लोगों के इच्छा से लगवाए गए, हर घर पर निमंत्रण ढोल बाजे के साथ गया और एक माहौल बना। हर घर का व्यक्ति, हर घर का बच्चा कुछ अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है। हिंदू समाज का ये उत्थान और ख़ास तौर पर महिलाओं की शक्ति और ये टोली ऐसा रंग लगा है कि मन ये है कि पता नहीं क्या कर डालें। सर, आज जो संबोधन हमने सुना अनिल जी के द्वारा, क्या लगता है कि हिंदू क्या मैसेज लेकर जा रहा है और जो मैसेज दिया क्या वाकई लोगों के अंदर तक पहुंचा या नहीं? आज देश में बताया उन्होंने, 1 लाख से ज़्यादा जगहों पर इस पिछले 15 दिनों में हिंदू सम्मेलन हुए और कई करोड़ लोग उसके अंदर जुड़े हैं। इसका एक अर्थ है, उसका अर्थ यही है कि हर जगह पर जो हिंदू सम्मेलन हो रहे अपनी बात करें। और हिंदू होने का अर्थ उन्हें बड़ा सीधा बताया, मंदिर जाना, गुरुद्वारा जाना। अरे ये सिर्फ हिंदू नहीं है, क्या करें क्या ना करें, माँ पिता का क्या नाता है, बच्चों का क्या नाता है, आपस में पति पत्नी का क्या नाता है, बाकी परिवार से क्या नाता है, इन नातों को हम निभा रहे हैं नहीं निभा रहे, या आज हम दुनिया की उसके अंदर सीख में आ गए हैं, अलग तरीके से रहना चाह रहे हैं। क्या हम अब स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे? क्या हम इस सांस को ठीक मिल पाए अगली पीढ़ी को, ये वसीयत में छोड़कर जा रहे हैं नहीं जा रहे? ऐसे अनेकों विषय उन्होंने छुए हैं और वास्तव में जो पंच परिवर्तन की बात संघ ने कही है वो नीचे तक जाना, नागरिक कर्तव्य की बात आना, स्वयं के भाव आना, अपने आप को, अपने महापुरुषों को, अपने देश के लड़ाई लड़ने वालों को, उनके प्रति हमारा क्या भाव है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हमें याद आते हैं या नहीं आते हैं, हम खो गए हैं कमाने के चक्कर में। इस नाते से ये जो स्वयं का भाव है, इस बात को जगाने के लिए संघ निकला है और ये भाव जा रहा है नीचे तक, उसका परिणाम भी आ रहा है। अब देख रहे हैं जो लोग विदेशी गानों पे नाचते थे, आज राधे राधे की धुन पर किस तरीके से नाच रहे हैं। मंदिरों में भीड़ लगी है। आज लोग सिर्फ एक ही बात पूछते हैं, भाई साहब ज्योतिर्लिंग जाना है, क्या व्यवस्था हो पाएगी? भाई साहब राम मंदिर जाना है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? सिंगापुर और लंदन की बात पूछने वाले ज्योतिर्लिंग की और धाम की बात पूछ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन है। सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है, आइए इन सब आंदोलनों में, और जो भी आंदोलन नहीं मानना चाहिए इसके अंदर मिलजुल कर हिस्सा लें। ये नई तरह की क्रांति है जिसको आज कहा है ऑरेंज क्रांति है। इस नाते से जब जुड़ेंगे, हिंदू समाज इस समय
100 वर्ष की संघ की यात्रा के बाद इस स्थिति में आया है और देश का जिस तरीके से लीडरशिप है आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत पुनः विश्व गुरु होने जा रहा है। आइए हम सब मिलकर इसका हिस्सा बने, इतिहास के अंदर इस बात को दर्ज कराएं कि जब देश बदल रहा था तो हम भी उसके अंदर साथी थे। इसके लिए मैं निश्चित रूप से चाहूँगा समाज को, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। देखो, आप सबको पता है कि भारत त्योहारों का देश है और हिंदू सम्मेलन भी हमारा एक त्यौहार ही है। हम इसको भरपूर मात्रा में बना रहे हैं और सभी बस्ती हो, चाहे कोई मोहल्ला हो, चाहे गली हो, सब में हिंदू सम्मेलन हो रहा है, क्योंकि हम सब हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। इतना अनूठा कार्यक्रम और सबने मिलकर जो एक पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, यही हमारे हिंदू संस्कृति की भी पहचान है। हिंदू धर्म सिखाए प्रेम और भाईचारा, हिंदू धर्म सिखाए प्रेम और भाईचारा, सत्य और धर्म ही जीवन का आधार, सबका सम्मान, किसी का अपमान नहीं, कर्म करो फल की चिंता मत करो, अनेकता में एकता हिंदू धर्म की पहचान, जियो और जीने दो, धर्म सत्य और अहिंसा की पहचान। सबसे यही कहूंगी, आपस में मिलजुल कर भाईचारे की भावना से रहना चाहिए। हम एक गीत गाते हैं, हिंदू जगेगा विश्व जगेगा, मानव का इतिहास, मानव का विश्वास जगेगा, भेदभावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा, हिंदू जगेगा विश्व जगेगा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जन्म शताब्दी का वर्ष है ये। 1925 में डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने नागपुर में विजयदशमी के दिन जो छोटे से बालकों को लेकर शाखा शुरू की थी, वो छोटा सा बीज आज वट वृक्ष बन गया है और आज उसकी लाखों शाखाएं केवल देश में नहीं तो विदेशों में भी हैं। तो संघ चाहता तो किसी बड़े उत्सव के रूप में बना सकता था, लेकिन संघ की प्रेरणा से समाज के द्वारा प्रत्येक बस्ती पर, यानी दिल्ली में कोई 2000 से अधिक बस्तियां हैं और लगभग 2200 कार्यक्रम ऐसे आज यहाँ पर हो रहे हैं पिछले 1 महीने से। तो कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला थी। तो विश्व ये जो हिंदू सम्मेलन है, इसमें सभी हिंदू सभी भेदभाव छोड़ करके एक मंच पर आकर के उद्घोष करें, हम सब हिंदू हैं और हम एक हैं। केवल सनातन ही 8 लाख साल से है। उसके बाद जो नए नए धर्म बने, इस्लाम बना, जो कन्वर्ट करके बना, या क्रिश्चियनिटी आई, ये सब 5000 साल के अंदर अंदर के हैं। हमारे वेद पुराण 8 लाख साल से है। जब धर्म ही एक था तो दूसरे का क्या अस्तित्व था? ये तो हमारे कुछ हिंदुओं ने ऐसा कर दिया अपने आप को बेचकर, जो कन्वर्ट हुए। जैसे आज हिंदुस्तान में मुसलमान है, एक भी मुसलमान विदेशी नहीं है, सब हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हैं। तो जब हिंदू है तो राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र धर्म है। और जब हमारे ऊपर अब खतरा आया, हमने देखा कि छोटे छोटे पॉकेट में हम बंटने लगे हैं। इसीलिए संघ ने तय किया हिंदू सम्मेलन कराए जाए, जिससे हम क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिया, शूद्र, पंजाबी ये बनने लगे। इन सब की जगह क्यों नाम कहें हम हिंदू हैं। ऐसे हिंदुस्तान में 1 लाख सम्मेलन हो रहे हैं, जिसमें लगभग ये मानिए कि 15 करोड़ लोग रहने वाले हैं। उससे अपनी संस्कृति, अपने आप को हम पहचान पाएंगे। आपने देखा हो कार्यक्रम में 1500 से 2000 लोगों का फुटफॉल, जिसमें 60% महिलाएं और बच्चे। कुछ उनको अपने धर्म का खतरा लगा होगा, जब भी इतने शिवरात्रि के दिन वो यहाँ आए। काफ़ी लोग व्रत में भी हैं, इसके बावजूद इतनी तड़पती धूप, जब अपने इस धर्म पे खतरा होता है तो हिंदू जागता है। हिंदू में एक कमी है, जब हथौड़े की चोट लगती है तो वो जागता है, बिना चोट के वो नहीं जागता। उसको जब सलमान खान भी अच्छा लगता है, रहमान खान भी अच्छा लगता है, मेरे वाला अब्दुल भी अच्छा लगता है। जब हमारी बेटियां संदूक में पैक होके आती हैं, जब परिवारों को पता लगता है हम हिंदू रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। सेवा भारती की ओर से निशुल्क मेडिकल जांच शिविर, आरएसएस से जुड़ी स्मृतियां, साहित्य स्टॉल और सामुदायिक संवाद जैसी गतिविधियों ने आयोजन को सेवा और समाज हित से जोड़ा। तो वहीं बुजुर्ग और बच्चे सभी ने भगवा रंग में रंग कर देश और धर्म के प्रति अपना आभार जताया। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे भारत में हो रहे ऐसे विराट हिंदू सम्मेलन का असर वाकई दिखाई देने लगा है और हर वर्ग, आयु का व्यक्ति अपने धर्म के प्रति जागरूक हो रहा है। डिंपल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली।
हिंदुस्तान भगवा है अपनी पहचान।